नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार डीके इन्फोटेक ट्यूटोरियल्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। आज मैं इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर वायु के फॉर्म फिलअप को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फॉर्म फिलअप से पहले हम कैंडिडेट का लॉगिन करते हैं। कैंडिडेट का लॉगिन करने से पहले हम इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर वायु के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन पर जाएंगे। नोटिफिकेशन पर जाने के लिए हम अनाउंसमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस वेबसाइट द्वारा जारी सभी अनाउंसमेंट पॉपअप हो जाते हैं। हम इन अनाउंसमेंट में से एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर वायु बैच 01 क्लिक हेयर पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक हेयर पर क्लिक करते के साथ हमारे सामने एक PDF फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाता है। इस PDF फॉर्म को स्क्रॉल डाउन करके आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम पुनः वेबसाइट पर आ जाते हैं। पॉपअप को यहां से हम रिमूव कर लेंगे। अब हम कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करते हैं। कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने वेबसाइट का साइन इन पेज ओपन होता है। साइन इन पेज का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। यदि कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन के बाद पासवर्ड जनरेट कर चुके हैं तो आप यहां से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन हो सकते हैं। नहीं तो न्यू यूजर रजिस्टर पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके यहां से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो अभी हम एक नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक कर रहे हैं। न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करते ही हमारे सामने साइन अप पेज ओपन होकर के आता है। साइन अप पेज में कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर फिल किए जाएंगे। ध्यान रहे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए उस पर OTP जाता है और पुनः आप उस OTP को यहाँ पे फिल करते हैं, जिससे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। तो साइन अप करने के लिए मैं कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ। कैंडिडेट का बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ वैसे ही हमारे सामने एक कन्फर्मेशन पॉपअप होकर आता है, जिसमें आपसे यह कन्फर्मेशन मांग रहा है कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाए। तो आप यहाँ पर ओके क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने OTP सेंड सक्सेसफुली का एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप होता है। अब हम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उसे यहाँ पर फिल करते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आए OTP को फिल करने के बाद अब हम यहाँ पर कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद साइन अप पर क्लिक कर लें। अब आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक पॉपअप आता है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड भेजा गया है और आपने ईमेल आईडी और उस सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड की मदद से आप साइन इन हो सकते हैं। अब हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से साइन इन के लिए हम कैंडिडेट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और ईमेल आईडी पर भेजे गए सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड को फिल करके यहाँ से साइन इन हो जाएंगे।
यहाँ से हम सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड को रीसेट कर अपने हिसाब से एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। नया पासवर्ड सेट करने से पहले आप इस नोट को ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड के बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे सामने सक्सेसफुल पासवर्ड रीसेट का एक पॉपअप आता है। ओके क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब हम इस साइन इन पेज से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो नया पासवर्ड रीसेट करके हम लोग बनाए हैं उससे लॉगिन हो जाते हैं। कैंडिडेट का ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं और कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली साइन इन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करते हैं तो कैंडिडेट का जो लॉगिन पेज है उसके होम पेज पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ से हम कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप के लिए अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 0 से लेकर के 4 तक अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं, जिसमें पहला 0 नंबरिंग के साथ इंस्ट्रक्शन को दिया गया है। अब हम इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर के आता है। इस पेज में कैंडिडेट के फॉर्म फिलिंग के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप इन इंस्ट्रक्शन को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद हम सिंपली यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर स्टेज 2, जिसे नंबरिंग 1 के साथ डिनोट किया गया है, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है और उसके साथ ही एक पॉपअप भी आता है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डेटा भरा गया है वो फाइनल होगा और उसमें किसी तरह का चेंज नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप रॉन्ग डेटा एंटर करते हैं तो कैंडिडेचर से आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर सिंपली टिक मार्क करते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे सामने डिस्क्लेमर एक्सेप्टेड सक्सेसफुली का पॉपअप ओपन होता है। अब हम यहाँ से सिंपली क्लोज करेंगे। कैंडिडेट का पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नेम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑटो फिल होकर के आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करने के ऑप्शन आते हैं। यदि स्टूडेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके 10th का मार्कशीट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट का 10th का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। कैंडिडेट के 10th का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 10 to 15 KB के बीच में हो। अब आप चाहें तो क्लिक टू प्रीव्यू पर क्लिक करके अपलोड किए गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। अब हम इसे सिंपली क्लोज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं। यदि आप कार्यरत हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं और नहीं तो नो पर क्लिक करें। अब यहाँ सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस ऑटो फिल है, क्योंकि अग्निवीर वायु सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए हैं और आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए हमें कैलेंडर पे जाना होगा। आप मैन्युअली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कैलेंडर पर क्लिक कर लें और उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लें और आगे बढ़ें। कैलेंडर से कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब हम सिंपली यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे। क्लोज पर क्लिक करते ही कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन आता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के फर्स्ट ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो 10+2 या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर्ट्स और साइंस दोनों स्ट्रीम वाले को लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। दूसरा ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं।
एंड थर्ड ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 2 ईयर वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं। तो मेरे स्थिति में कैंडिडेट 10+2 या उसके इक्विवेलेंट के कैटेगरी में आता है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक डिक्लेरेशन ओपन होकर के आता है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 10+2 या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% मार्क्स लेकर के आए हैं या नहीं। तो आप सिंपली यहाँ पर यस पर क्लिक करें। जैसे ही हम यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फर्दर नेक्स्ट डिक्लेरेशन आ जाते हैं। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप फिजिक्स या मैथ सब्जेक्ट से पास हैं। यदि आप पास हैं तो यस पर क्लिक करें, यदि आप नहीं पास हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, यदि आप साइंस से नहीं हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आर्ट्स और कॉमर्स वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, सिर्फ साइंस का ही ऑप्शन रह जाता है। और साइंस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म फिलअप के 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने साइंस का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है और सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स का रह जाता है। यदि आप आर्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म फिलअप का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है और कॉमर्स की भी स्थिति में एक ही ऑप्शन रह जाता है। तो हम यहाँ पे यस क्लिक करते हैं और उसके बाद अप्लाइंग ग्रुप कैटेगरी में हम यहाँ साइंस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट का एजुकेशन बोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट का एजुकेशन बोर्ड है आप यहाँ से ड्रॉप डाउन की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर कैंडिडेट के मार्क्स परसेंटेज को फिल करने का ऑप्शन आता है। मार्क्स परसेंटेज को फिल करने से पहले आप इसे गौर से समझ लें। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि कैंडिडेट का 50% मार्क्स मैंडेटरी है। अब उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि कैंडिडेट का जो भी मार्क्स यहाँ पे परसेंटेज में फिल किया जाएगा वो डेसिमल के बाद वाले डिजिट को नहीं फिल किया जाएगा। मीन्स अगर किसी कैंडिडेट का 59.2% है तो वहाँ पे डेसिमल के बाद का 2 यहाँ पे फिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ 59 ही फिल किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है 59.99 की स्थिति में आप सिर्फ 59 ही एंटर करें, 60% इंटर ना करें। तो चलिए हम कैंडिडेट के मार्क्स को यहाँ पर फिल करते हैं। कैंडिडेट के 10+2 मार्क्स को फिल करने के बाद अब हम कैंडिडेट का 10+2 का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल स्कैन कॉपी ही अपलोड करें, आप डॉक्यूमेंट का जेरोक्स स्कैन कॉपी को अपलोड ना करें। तो चलिए हम कैंडिडेट का 10+2 का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। अब हम इसे सिंपली क्लोज कर देंगे। आप चाहे तो क्लिक टू प्रीव्यू पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू ले सकते हैं। अब आप यहाँ से सिंपली क्लोज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का इंग्लिश में मार्क्स परसेंट, मैथ में मार्क्स परसेंट और फिजिक्स में मार्क्स परसेंट पूछा जा रहा है। और साथ ही यह भी पूछा जा रहा है क्या आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है। अगर कैंडिडेट के पास कोई कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करके उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, और नहीं है तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, जैसे कि मार्कशीट में कोई करेक्शन किया हुआ या फिर कोई अदर मार्कशीट है। तो यस पर क्लिक करके उस मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना होता है, और नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करें। अब मैं कैंडिडेट का इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स का मार्क्स परसेंटेज फिल करता हूँ। अब लास्ट में ये पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यदि है तो यस पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ से उपयुक्त ऑप्शन को चुन करके आगे बढ़ सकते हैं, और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हम सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारे सामने कैंडिडेट का एडिशनल डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आप एनसीसी के सर्टिफिकेट होल्डर हैं। यदि हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इन में से किसी एक के चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं। यदि आप हैं तो यस पर क्लिक करें, और नहीं है तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कभी इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज हुए हैं। यदि हाँ तो यस पर क्लिक करें, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करें। अब यहाँ पर कैंडिडेट का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फिल करने का ऑप्शन आता है।
सबसे पहले कैंडिडेट के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को फिल करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे यह बताया गया है कि कैंडिडेट का क्लियर, विजिबल और परमानेंट मार्क्स होना चाहिए। तो जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है आप यहाँ पर सिंपली फिल कर लें। उसके बाद कैंडिडेट का हाइट सेंटीमीटर में, कैंडिडेट का चेस्ट साइज सेंटीमीटर में, वेस्ट साइज सेंटीमीटर में और शू साइज ड्रॉप डाउन की मदद से आप यहाँ पे चुन सकते हैं। कैंडिडेट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फिल करने के बाद अब हम कैंडिडेट के एडिशनल स्किल्स को फिल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू नो ड्राइविंग। यदि हाँ तो यस करें, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करें। डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन केटरिंग। रसोइये के रूप में आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, यदि है तो यस और नहीं तो नो पर क्लिक करें। डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आईटी का आपके पास कोई नॉलेज है तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करें। डू यू हैव नॉलेज इन अकाउंटिंग। यदि अकाउंटिंग में आपके पास नॉलेज है तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। डू यू हैव एनी अदर स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस। यदि है तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करें। एडिशनल स्किल्स के बाद गेम एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट और डिसिप्लिन। यदि आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट के एडिशनल डिटेल्स को फिल करने के बाद अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब हम इसे सिंपली क्लोज करेंगे। क्लोज करते ही स्टूडेंट के कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन आता है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस, उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब प्रेजेंट एड्रेस। आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट के परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम होने की स्थिति में यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। कैंडिडेट के परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने के बाद अब हमारे सामने नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। तो कैंडिडेट का डोमिसाइल किस स्टेट का है आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपली क्लोज पर क्लिक करेंगे। क्लोज पर क्लिक करते के साथ कैंडिडेट के फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन आता है। कैंडिडेट के फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर को अपलोड करने से पहले यहाँ पे दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़ लें। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आता है जो कि 10 to 50 KB के बीच होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी प्रकार कैंडिडेट के सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कैंडिडेट के फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को अपलोड करता हूँ। कैंडिडेट के फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए जब हम ब्राउज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का मैसेज पॉपअप होता है। यदि आप चाहते हैं कि कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं उसमें कुछ करेक्शन किया जाए वेबसाइट के द्वारा, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन कर सकते हैं या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो कैंडिडेट के फोटोग्राफ्स को रोटेट करने का, रीस्टोर करने का ऑप्शन आता है, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है अपलोडेड इमेज, कॉपिंग एरिया एंड लाइव प्रीव्यू। तो यदि अपलोड किए गए कैंडिडेट के फोटोग्राफ्स से आप संतुष्ट हैं
तो सिंपली आप यहाँ पर प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करें। प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करते ही कैंडिडेट का फोटोग्राफ जो अपलोड होने वाला है वो आपके सामने पॉपअप हो जाता है। अब यहाँ पर हम सिंपली सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपली क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हमारे सामने सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपली क्लोज कर लेंगे। अब हमारे सामने कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आता है। इमेज को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार हम कैंडिडेट का फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को सक्सेसफुली अपलोड कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक मार्क करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे सामने फॉर्म फिलिंग का डेट और प्लेस पूछा जा रहा है। फॉर्म फिलिंग का डेट जो है वो ऑटो फिल है और प्लेस को हमें यहाँ पे फिल करना होता है। प्लेस को फिल करने के बाद अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और उसके साथ ही हम होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। फॉर्म फिलिंग का 2 स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेज जिसे नंबर 2 से डिनोट किया गया है, सेलेक्ट सिटी। सेलेक्ट सिटी पर हम लोग क्लिक करते हैं। सेलेक्ट सिटी पर क्लिक करते ही हम नए पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर हमें फेज 1 एग्जाम के लिए जो भी सिटी आपके प्रेफरेंस में है आप यहां से सिंपली ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पर सर्च बॉक्स में क्लिक करके रिक्वायर्ड सिटी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस में एटलीस्ट 5 सिटी को सेलेक्ट करने हैं। यदि आप सेलेक्टेड सिटी के ऑर्डर को अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो सिंपली यहां से सिटी को सेलेक्ट कर लें और उसे अप या डाउन कर सकते हैं। सिटी सेलेक्ट करने के बाद अब हम सेव सिटी प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब हम यहां से सिंपली क्लोज कर लेंगे। यदि आप सेलेक्टेड सिटी को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट सिटी प्रेफरेंसेस पर क्लिक करके आप दोबारा इसमें आप नए सिटीज को ऐड करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास फेज 2 के लिए ASC प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे 7 ASC प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम ड्रॉप डाउन से उन 7 सिटीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 7 सिटी ही थे और 7 को सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ से 7 सिटीज को सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब आप चाहे तो सेलेक्टेड ASC ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब आप यहाँ पर सेव ASC प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपली क्लोज करेंगे। फेज 1 और फेज 2 एग्जामिनेशन के सिटी प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करने के बाद अब हम सिंपली होम पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम होम पर क्लिक करते हैं तो पुनः हम होम पेज पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ से चौथे स्टेज की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसे नंबर 3 से डिनोट किया गया है। ये स्टेज जो है वो पेमेंट के लिए है। तो मेक पेमेंट पर क्लिक करके हम पेमेंट कर लेते हैं। जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैंडिडेट के भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू ओपन होकर के आता है। आप चाहे तो डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से आप डिक्लेरेशन को टिक कर कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं आप उस मोड के जरिए यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से पेमेंट कर लेता हूँ। मैं यहाँ डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं। डेबिट कार्ड पर क्लिक करते ही कार्ड डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद मेक पेमेंट करके आप पेमेंट को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो चलिए मैं कार्ड डिटेल फिल करके पेमेंट को कंप्लीट करता हूँ।
हमारे सामने पेमेंट स्टेटस खुल करके आता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं सिंपली होम पेज पर आ जाता हूँ। होम पेज पर आते ही आप देख सकते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म, सेलेक्टेड सिटी, मेक पेमेंट का ऑप्शन जो है वो अब डिसेबल हो चुका है। इसका मतलब आप इसमें अब कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ ही फॉर्म फिलअप का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा करके आ जाता है। तो इस प्रकार मैं इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीव्यू या प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग प्रिंट कर लेंगे।